इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड टॉम हम एक दूसरे को 1 साल से डेटिंग कर रहे थे। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। काफ़ी ज़्यादा मुलाकातों के बाद, काफ़ी ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारने के बाद अब मैं चाहती थी कि हम शादी कर लें। मैंने उसे कहा कि तुम नहीं चाहते हमें शादी करनी चाहिए, जिस पर टॉम को काफ़ी गुस्सा आया और हमारा ब्रेकअप हो गया। एक आम से बेकार लड़के के पीछे तुम अपना आप रो रो के हलकान कर रही हो। दफा करो यार ऐसे गंदे लड़के को। भाड़ में जाए ये गंदा लड़का, पूरी दुनिया भरी पड़ी है, समझी तुम? और तुम अपने आप को अब सही करो। एंजॉय लाइफ। कुछ दिन रोने के बाद और सैड रहने के बाद मैंने फिर से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। मुझे अपनी फ्रेंड जैनी की बात माननी पड़ी, क्योंकि लाइफ तो एंड नहीं होती ना किसी के जाने से। मैंने अगेन अपनी जॉब स्टार्ट की, अपना घूमना फिरना और फ्रेश रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस सब के बीच अक्सर मेरी टॉम से बात हो जाती थी एज ए फ्रेंड। उसने मुझे बोला, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे लाजमी कॉल करना, आई विल बी देयर फॉर यू। और मुझे उसकी ये बात भी अच्छी लगी, लेकिन अब हमारे बीच में पहले जैसा कोई रिलेशन नहीं था। अक्सर जैनी मुझे बाहर ले जाती थी। फिर एक दिन उसने मुझे अपनी बर्थडे की ट्रीट दी और उसने मुझे कहा कि उसका एक दोस्त भी आ रहा है जिसका नाम हैरी है, जो कि उसका न्यूली फ्रेंड है। उसने कहा, ही इज़ अ नाइस गाय एंड यू एंजॉय हिज कंपनी, तुम लाजमी आना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और मुकर्रर वक्त पर हम सब डिनर के लिए पहुंच गए। Oh, sorry, beautiful ladies. I am late. Sorry for late. ये था हैरी, जिसके बारे में जैनी ने मुझे बताया। वो वाकई बहुत खूबसूरत, नीली आंखों वाला, बहुत ही प्यारा लड़का था। मैं उसे देखकर देखती ही रह गई। उसकी बातें उससे भी ज़्यादा प्यारी थी। मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने जैनी से बोला, आई लाइक हिम। और फिर जैनी के कहने पर हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया, हमारी फ्रेंडशिप हो गई। हैरी मेरा बहुत ख्याल रखता था। ही इज़ वेरी केयरिंग गाय एंड आई लाइक हिम वेरी मच। हैरी का केयरिंग बिहेवियर मुझे अपनी तरफ खींचता था। हम अक्सर बातें करते, मिलते जुलते, खाते पीते और टाइम स्पेंड करते। मुझे उसके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता था। और मानो तो मैं टॉम को भूल ही गई थी। अब मेरी लाइफ में सिर्फ हैरी था। मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी। उसने मुझे बोला,
तो क्यों ना हम एक नाइट साथ स्पेंड करें। मैं भी एग्री हो गई और हम दोनों ने वीकेंड का प्लान बना लिया। डिनर के बाद हम हैरी के घर के लिए रवाना हुए। 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम उसके घर पहुंचे। वो बहुत ही पुरानी हवेली थी, हर तरफ सन्नाटा था और अजीब सी वहशत थी। मुझे अंदर ही अंदर डर लगा कि मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी है, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए ओह माय गॉड, हैरी कितना गंद फैलाया हुआ है, कितना गंदा रूम है ये। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ओह छोड़ो ना ये सब तुम। ये सब गंदगी मेरे दोस्त ने फैलाई हुई है, तुम टेंशन मत लो, जस्ट एंजॉय। मेरा सर दर्द है, प्लीज़ मुझे कॉफ़ी ला दोगे तुम? 5 मिनट में मैं कॉफ़ी लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं आकर तुम्हारा ये मूड नहीं देखूंगा। चेंज करो और अपना मूड फ्रेश करो, ओके? मैं आ रहा हूँ बस। हैरी को गए काफ़ी वक्त हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना उठकर देखूं। मैंने देखा कि वो एक कप में मेडिसिन मिक्स कर रहा है। मुझे देखकर बहुत खौफ आया। इससे पहले कि हैरी रूम में आता, मैं बैक डोर से बाहर की तरफ निकल गई। हैरी मुझे आवाज़ें लगाता रहा, जल्दी आ जाओ यार, कितना टाइम लगाओगे चेंज करने में। लेकिन मैं तो बहुत डरी हुई थी। मुझे याद आया, मैंने फ़ौरन से टॉम को मैसेज किया और कॉल लगाई। मैंने कहा टॉम जल्दी से पहुंचो। मैंने उसे लोकेशन सेंड कर दी और करीब 5 मिनट में टॉम आ गया और मैं उसके साथ वापस घर आ गई। टॉम आई एम सॉरी, मुझे आज फील हो रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ अपना रिलेशन ख़त्म नहीं करना चाहिए था। उस दिन टॉम मेरे घर रुक गया और हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और फिर अगली सुबह अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ, ठीक है? कम ऑन। और टॉम के सेल पे एक वॉइस नोट आया। मैंने उसे ओपन किया तो हाउ आर यू टॉम? हैरी हियर। आई होप सो कि तुम्हारी रात अच्छी गुजरी होगी। तुम्हारी जीएफ तुम्हें वापस मिल गई है। प्लीज़ सेंड मी माई मनी।